हे व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द साइंस एडिक्ट। और मेरा नाम फ़हीम है और आज हम फिर से आ चुके हैं एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के साथ में, जिसका नाम है रियल नंबर्स। सो दिस इज़ लाइक पार्ट ऑफ क्लास 10th CBSE, चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की और जानते हैं कि रियल नंबर्स के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं और कौन से हमें चीज़ें समझनी है। तो पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो हमने अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने नंबर सिस्टम को कवर किया है, जिसमें मैंने इन डिटेल बात की है कि नंबर्स क्या होते हैं, कौन से नंबर्स होते हैं, एंड वहाँ पे हमने रियल नंबर्स की बात भी की थी। एंड वी ऑल्सो हैव इन डेप्थ कन्वर्जेशन अबाउट रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो बेसिकली इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स दोनों भाई थे, जैसे हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। दोनों भाई है बेसिकली, और उनको जो पिताजी है उनका नाम है रियल नंबर्स। बेसिकली इट्स अ फैमिली ऑफ नंबर्स, जहाँ पे रियल नंबर जो होता है वो बड़ा सेट होता है और उनके अंदर छोटे सेट होते हैं इरेशनल और रैशनल्स। रैशनल्स के अंदर भी वी हैव फ्यू मोर कैटेगरीज, इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं एंड नेचुरल नंबर्स होते हैं। दे ऑल कंसिस्ट टू गिव मी अ रैशनल नंबर्स। सो मुझे दो सेट मिला के मेरे रियल नंबर्स बनते हैं। और अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आप रियल लाइफ में यू कैन यूज़ इट। और आई पर्सनली रिमेंबर इट बाय ऐसे नंबर्स जो मैं रियल लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या इजीली प्लॉट कर सकता हूँ। तो ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रियल नंबर्स का, ठीक है। और आई स्टिल पुट लिंक ऑफ दैट वीडियो ऑन द आई बटन, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो दिस आर द फ्यू टॉपिक्स विच वी गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। तो पहला टॉपिक का नाम है पहले टॉपिक का नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, सेकंड का नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, और लास्ट है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो बेसिकली ये कुछ टॉपिक्स है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। प्रायर टू दैट हम लोग थोड़ा डिवीजन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि डिवीजन आखिर में होता क्या है, ठीक है। आई टेक माई पेन आउट ओवर हियर। तो हमने स्कूलिंग में सीखा था कि डिवीजन होता है बेसिकली। लेट्स टेक नंबर, आई टेक 21 डिवाइड बाय 4। लेट्स टेक 21 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो मैं 21 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। टेक अ मोर सबटल पेन, टेक अ ब्लू पेन, ओके। सो नाउ आई एम डिवाइडिंग 4 बाय 21। सो बेसिकली डिवीजन में करना क्या होता है, हमें टेबल्स रिपीट करने होते हैं। सो ऐसा नंबर जो 4 के टेबल में आता हो, जो या तो 21 हो या तो 21 से छोटा हो। तो 21 बेसिकली 4 के टेबल में आता नहीं, सो आई विल हैव टू टेक 4 5 जा 20। सो व्हेन आई सब्ट्रैक्ट दिस आई एम गोना गेट 0 1। तो ये बेसिक डिवीजन था जो हमने स्कूल लाइफ में परफॉर्म किया है, ओके। तो यहाँ पे अब जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, सिमिलरली वैसे ही डिवीजन के पार्ट्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो लेट्स डीप डाइव एंड अंडरस्टैंड कि पार्ट्स के नाम क्या होते हैं। ये मैंने पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में भी कवर किया है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिवाइज़र, दिस इज कॉल्ड एज डिवाइज़र। दिस इज कॉल्ड एज डिविडेंड, दिस इज कॉल्ड एज रिमाइंडर, और जो हमारा टॉप पे है इसको हम लोग बोलते हैं कोशंट, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर एक को होना चाहिए कि एक नंबर, एक डिवीजन के सिस्टम में बेसिकली एक डिवाइज़र होता है, एक डिविडेंड होता है, कोशंट होता है और एक रिमाइंडर होता है, ठीक है। अब हम बेसिकली अगर आप डिफ़िकल्टी हो रही है ये भी याद करने के लिए तो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आप इमेजिन करो कि एक तरबूज है, ठीक है। सॉरी फॉर द पोअर ड्राइंग। तो और एक छुरी आपके पास, सो दिस इज अ छुरी। तो जब छुरी इट्स माई डिवाइज़र, सो इट्स बेसिकली माई डिवाइज़र, और जो वाटरमेलन जो है मेरा वो मेरा है डिविडेंड, दिस इज माई डिविडेंड। तो जब मैं छुरी को इस वाटरमेलन पे डालता हूँ, काटने की कोशिश करता हूँ, अगर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है सो बेसिकली दैट्स माई क्वोशंट। तो ये दो मेरे क्वोशंट हो गए। और जब डिवाइड काटते वक्त बाई चांस मेरे से कोई छोटा सा पार्ट रह गया, दैट विल बी माई रिमाइंडर। तो बेसिकली डिवीजन ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल सबको एक्सप्लेन किया हूँ कि बेसिकली डिवीजन होता क्या है। अब होता क्या है कि अब पहले वाले टॉपिक पे, पहले वाले उस पर कि यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा होता क्या है बेसिकली। वैसे पहले हम लेमा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको हम यूज़ करके दूसरा कोई स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं।
तो बेसिकली इसका एग्जांपल ले सकते हो कि आप एक नींबू खट्टे होते हैं बेसिकली, तो हमने उसी को लेके हमने प्रूव किया कि भाई इमली जो होती है वो भी खट्टी होती है, राइट। आई कैन से दैट कि भाई नींबू खट्टा है तो आई विल से कि इमली ऐसा, इमली जो खट्टी है वो नींबू के जैसी खट्टी है इमली, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट लेमा बेसिकली इज। तो एक प्रूवन स्टेटमेंट है, उसको लेके हम लोग एक नया स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा यूक्लिड भाई थे, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी ये जो हमारा जो था लेमा, जो हमारा डिवीज़न था, लॉन्ग डिवीज़न जो था हमारा, लॉन्ग डिवीज़न जो था उसको उन्होंने लेके एक नया, बोलते हैं ना, एक नया चीज़ को उन्होंने इन्वेंट किया। अब बेसिकली हुआ क्या रहेगा, हमारे जो यूक्लिड जी है, तो हमारे यूक्लिड जी है जो है वो सपोज सो रहे थे एक दिन, किसी दिन उनके ऊपर शायद मेरे ख्याल से लॉन्ग डिवीज़न आके गिर गया होगा। जैसे न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था, वैसे इनके सर पे शायद लॉन्ग डिवीज़न गिर गया। तो शायद उस टाइम पे उन्हें रियलाइज़ किया कि भाई लॉन्ग डिवीज़न जो है वो सिर्फ लॉन्ग डिवीज़न नहीं है, मतलब उसके अंदर और कुछ बहुत सी चीज़ें जो हमने ऑब्जर्व नहीं किया अब तक। तो उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन पुट आउट किया, उन्होंने अपना जो भी उनको ऑब्जर्वेशन मिला, जो भी उनको मतलब ना आउटिंग्स जो भी उनको मिली उसमें से, उन्होंने उसको एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में उन्होंने पुटअप किया। तो ये बेसिकली ये रहा। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली एक ये डिवीजन ही है। तो एक मीम आता है कि रियल आईडी से आ, तो आई कैन से दैट कि रियल आईडी से आर डिवीजन। सो आई कैन से कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो बेसिकली एक डिवीजन ही है, ठीक है। सो लेट अंडरस्टैंड बेसिकली हो रहा क्या है। तो वो बोल रहा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में बोलते हैं कि अगर आप मुझे दो इंटीजर्स देते हो ए और बी, तो लेट अस से आई हैव टेकन टू इंटीजर्स ए एंड बी, उसको मुझे डिवाइड करना है बेसिकली। तो बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन पे आते हैं हम लोग पहले। तो मेरे को डिवाइड करना है भाई ए को बी से। अब ये यूक्लिड लेमा क्या बोल रहा है कि जब ऐसे डिवाइड करते हो आप, तो एक मुझे ऐसा क्यू मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा जो भी करूँगा, और लास्ट मुझे एक आर मिलेगा, ठीक है। सो व्हेनेवर आई एम परफॉर्मिंग अ डिवीजन, ठीक है, आई एम गोना गेट अ क्यू एंड आर सच दैट ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। सो बेसिकली इक्वेशन क्या है, ये ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इन अदर वर्ड्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ऐसा आप ये जो लेमा है इसको आप याद कर सकते हो। लास्ट में मैंने एग्जांपल लिया था 4, सो लेट्स टेक अगेन दैट एग्जांपल। तो मैंने डिवाइड किया इसको, तो 4 5 20 आया मुझे, और लास्ट में मेरा आ रहा है 0 1। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आई कैन राइट 21 एज 4 5 प्लस 1। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सेज, ठीक है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो उस टाइम पे शायद किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया हो। उस टाइम पे शायद सिर्फ लोग खाली डिवाइड करते थे और अपना काम होते ही हट जाते थे। बट शायद यूक्लिड से थोड़ा ज़्यादा सोचा उन्होंने, थोड़ा डीप एनालिसिस किया उन्होंने बेसिकली। तो उनको जाके ये एक चीज़ पता चली कि भाई डिविडेंड जो है वो डिवाइजर टाइम्स क्वोशंट है प्लस रिमाइंडर है। तो कभी रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ पे 0 आएगा। और एक और चीज़, हाँ, और रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर कैन बी 0 बट इट वॉन्ट बी ग्रेटर देन बी। रिमाइंडर जो है वो बी से कभी बड़ा नहीं होगा। रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन आर, और आर की वैल्यू 0 हो सकती है। आर की वैल्यू जो हो सकती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। आर कैन नॉट टेक नेगेटिव वैल्यू एज वेल। सो माई रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ी, ठीक है। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पे। यूक्लिड्स डिवीजन पे बढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है उसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली हमने यूक्लिड्स लेमा से ये जाना कि एक ऐसा लेमा है जो एक पहले से प्रूवन स्टेटमेंट जिसको हम यूज़ करके आगे कोई दूसरी स्टेटमेंट हम प्रूव कर सकते हैं। उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम थोड़ा और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं और इसके बेस पे हम कुछ सम सॉल्व करते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो यूक्लिड्स लेमा के बारे में है, और ताकि हम ऐसा कोई सम अगर एग्ज़ाम में आता है सो वी कैन ईजीली टैकल देम। ओके, तो पहले मैं आई टेक सम एग्जांपल्स ओवर हियर। सो मैं कहता हूँ कि यार चलो x एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड आई एम डिवाइडिंग दैट इंटीजर बाय 2। मैंने इसको भाई 2 से डिवाइड कर दिया।
अब लेमा के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, लेमा के अकॉर्डिंग आई एम गोना गेट सच अ क्यू एंड आर सच दैट मेरा जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन विच आई एम गोना गेट एज पर यूक्लिड्स लेमा, तो मैं एज पर यूक्लिड्स लेमा के अकॉर्डिंग ऐसा होने वाला है। अब जब मैंने कहा था, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो उसका रिमाइंडर जो होगा इट वुड बी मोर देन इक्वल टू 0 और बट ऑब्वियसली लेस देन आर, ऑब्वियसली लेस देन द डिवाइजर विच इज 2। तो यहाँ पे मेरा डिवाइजर 2 है, ओके, एंड दिस इज व्हाट आई एम गोना गेट। सो नाउ अब क्या होगा, सो अब होगा ये कि लेटस हम सपोज करते हैं कि जब आर के पॉसिबल केसेस क्या है। सो आर कैन आइदर टेक द वैल्यू ऑफ 0 और आर कैन टेक द वैल्यू ऑफ 1। आई कैन नॉट टेक द वैल्यू मोर देन 1 बिकॉज एक स्ट्रिक्ट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की गई है, ठीक है। सो एक्स मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, और आपको पता ही है कि आर की वैल्यू कभी नेगेटिव होती नहीं, तो आर भी पॉजिटिव ही इंटीजर होगा, एंड क्यू एज वी ऑल नो क्वेश्चन इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो हमारे मेजॉरिटी टर्म्स जो यहाँ पे है वो पॉजिटिव है। अब क्या होगा, अब मैं केस 1 कंसिडर करता हूँ। केस 1 में मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, आर की वैल्यू जो है वो 0 है। सो आर की वैल्यू 0 पे क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन, x इज इक्वल टू 2q। तो आई एम गोना गेट x इक्वल टू 2q। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो टर्म है मेरा, ये मल्टीपल ऑफ 2 आएगा। कैसे, अगर मैं 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई एम गोना गेट मल्टीपल ऑफ 2। लॉजिकल, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है, ऐसा गोज ऑन एंड ऑन, एंड दिस आर नथिंग बट इवन नंबर। मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। तो जब मैं केस 1 कंसिडर कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग इवन नंबर, मल्टीपल्स ऑफ 2। अब अगर मैं केस 2 कंसिडर करता हूँ, केस विच इज़ आर इक्वल टू 1, जैसे मैंने यहाँ देखा हूँ मैंने, केस आर इक्वल टू 1, तो इसमें क्या होगा, अभी x की वैल्यू हो जाएगी 2q प्लस 1। अगर आप गौर करोगे यहाँ पे तो आई नो कि ये जो टर्म है वो मेरा इवन नंबर आ रहा है। अगर मैं इवन नंबर में प्लस 1 कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई एम गोना गेट अ ऑड नंबर, 2 + 1 3, 2 + 6 + 1 7, 8 + 1 9, so I'm getting all these odd numbers. So ये जो x होगा सारे पॉजिटिव ऑड नंबर्स होंगे, दिस विल बी पॉजिटिव ऑड नंबर्स, दिस विल बी पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो ये जो x है इस सारे नंबर कवर हो गए इसमें। सो x अगर मैंने स्टडी में कंसिडर किया था कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है, नाउ आई कैन एक्सप्रेस दिस x इन द फॉर्म ऑफ 2q और आई कैन एक्सप्रेस द x इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, और ऐसा करके मैं सारे x जो पॉजिटिव इंटीजर्स है मैं उनको एक्सप्रेस कर सकता हूँ। सो ऐसा मुझे कोई नंबर नहीं मिलेगा पॉजिटिव जिनको मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल हो रही है, तो 2 × 8 इज 16, सो आई कैन एक्सप्रेस 16 इन दिस फॉर्म। तो ये 2 हो गया, q हो गया मेरा। और लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ 21, सो आई कैन राइट दिस एज 2 × 10 प्लस 1, तो फिर से 2q प्लस 1 के फॉर्म में मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ। सो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पता होना चाहिए कि आई कैन एक्सप्रेस एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q और 2q प्लस 1, ठीक है। अब आते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस मच मोर क्लियर। सो लेट्स नाउ डिवाइड x बाय एन ऑड नंबर, लेट्स टेक, आई विल टेक 3 ओवर हियर। तो अगेन बाय यूक्लिड्स लेमा हमें क्या होगा, x को आई कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस r। तो जब मैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करता हूँ आई कम अक्रॉस टू पॉजिटिव इंटीजर्स q एंड r सच दैट दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे अगेन r की कंडीशन क्या होंगी, r वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 3, जो हमारा डिवाइजर है उससे वो छोटा होगा। तो यहाँ पे मेरी r के अगेन, यहाँ पे r के मेरे 3 पॉसिबिलिटीज़ होने वाली है, r इक्वल टू 1, 3 केस होने वाले मेरे यहाँ पे। केस नंबर 1, केस नंबर 2 जो होगा वो r इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, और थर्ड जो होगा मेरा वो होगा r इक्वल टू 3 पे, 2 पे, सॉरी, r इक्वल टू 2 पे। r की वैल्यू 3 में नहीं ले सकता हूँ। तो जब r की वैल्यू 0 होगी, मेरा जो x होगा दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ 3q, ओके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो नंबर्स मुझे मिलेंगे वो मल्टीपल ऑफ 3 मिलेंगे मुझे, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या, यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स आपके कवर हो जाएंगे, ऑड इवन नंबर सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, x को मैं लिख सकता हूँ 3q, अब r की वैल्यू 1 है तो 3q प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं बहुत से नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। और लास्ट जो मेरा r की वैल्यू रहेगी 2, वहाँ पे मैं x को लिख सकता हूँ 3q प्लस 2। मतलब ये कि मैं x जो पॉजिटिव इंटीजर है, x विच इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, I can express the entire x as a positive integer in this three form, either in 3q plus 1 और 3q plus 2। मतलब आप मुझे कोई भी नंबर दे दो पॉजिटिव इंटीजर के सेट में से आई कैन ईजिली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब आपको मन में सवाल आएगा, सर 2 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? आप बोलोगे सर 2 को तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस कैसे कर सकता हूँ? आई कैन ईजिली से q इज इक्वल टू 0, तो 3q 3 इंटू 0 प्लस 2 विल गिव मी वैल्यू 2। सिमिलरली 1 को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, 2 को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, एंड 3 को भी मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो हमें पता होना चाहिए बिफोर वी जंप ऑन टू द सम, बिकॉज यही अंडरस्टैंडिंग को लेते हुए वी विल ट्राई टू सॉल्व सम सम्स, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि हमें और क्लियरली समझ में आ जाए कि क्या करना है। सो नाउ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अनदर नंबर, लेट्स से आई टेक एन एग्जांपल ऑफ 4। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमने एक और क्वेश्चन लिया है, हमने एक x माना है जिसको हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अब ऐसे केस में क्या होगा? सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम या तो आप ऐसा इमेजिन करो इसको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है, एक रिमाइंडर आता है, तो बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, सो बाय यूक्लिड्स लेमा I can say that x is equal to 4q प्लस r, और r की जो वैल्यू रहेंगी वो 0 से बड़ी होंगी, 0 होंगी या तो 0 से बड़ी होंगी, और ऑब्वियसली लेस देन 4 होंगी। तो जब हम r की पॉसिबल केसेस को हम ऑब्जर्व करते हैं तो वी गेट 4q प्लस 1, वी गेट 4q प्लस 2, वी गेट 4q प्लस 3, ठीक है। तो ऐसा हम 5 के लिए, ऐसा हम 6 के लिए भी कर सकते हैं, एंड दिस गोज ऑन। तो हम एक पॉजिटिव इंटीजर x को ये सब फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। हमने पहले देखा था तो 2q प्लस 1 2q के फॉर्म देखा था हमने, फिर हमने 3q प्लस 1 3q प्लस 2 और 3q के फॉर्म में देखा था। तो जब एक पॉजिटिव नंबर को हम एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, सो आई कैन एक्सप्रेस इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम कुछ सम सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. Okay, I'll take a red pen over here. तो भाई अभी हमें एक तो पॉजिटिव इवन इंटीजर बोला है और एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला है, और एक नंबर या तो इवन होता है तो ऑड होता है। तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। सो आई अज्यूम स्टार्टिंग में कि लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये मैंने पहले अज्यूम कर दिया, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे क्लोजली तो यहाँ पे ये b बाई क्यू का फॉर्म है, ये भी b बाई क्यू प्लस आर का फॉर्म है। तो आप देख रहे हो कि b की जो वैल्यू है वो है 2, सो आई हैव टू टेक वैल्यू ऑफ b एज 2। सो आई विल से कि सो बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स लेमा ऑन a and b is equal to 2 I get, so by applying Euclid's lemma on a and b is equal to 2 we get, so what we're gonna get, we're gonna get we're gonna get a is equal to 2q plus r, where r is greater than where r is greater than equal to 0 but less than
2, which is the divisor, right? So now what will happen? I'll say case 1 when r is equal to 0. So जब r equal to 0 होता है, so I'm gonna get a is equal to 2q. और जब केस 2 है उसमें क्या होगा, r की वैल्यू 1 होगी, तो इसमें आएगा a इज इक्वल टू 2q प्लस 1. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये एक 2 का मल्टीपल आ रहा है, विच मीन्स इट इज़ एन इवन नंबर. सो देयरफॉर सिंस it's a multiple of 2, okay, so I can say since it is multiple of 2, therefore a is positive even integer. ठीक है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, काफ़ी इजी था, नथिंग डिफिकल्ट ओवर हियर. अगर अब सेकंड में देखेंगे आप तो एक नंबर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2q जो एक इवन नंबर है प्लस 1 कर रहा हूँ मैं, तो हमेशा याद रखना, जब मैं इवन को ऑड से ऐड करता हूँ आई ऑलवेज गेट एन ऑड नंबर. 2 + 3 is 5, 2 + 9 is 11, 4 + 7 is 11. So when I add an even number and odd number, I always get an odd number. So यहाँ पे क्या होगा, therefore a is positive odd integer. एंड दैट्स इट. इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है एंड यू विल गेट फुल मार्क्स ओवर हियर. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर और बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स लेमा ऑन ए एंड बी इज इक्वल टू 2 वी गेट दिस. ठीक है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम. ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 बाई q इज सम इंटीजर. ठीक है, अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फिर से यहाँ पे देखोगे तो ये बी क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, ये भी बी क्यू के फॉर्म में दिख रहा है. सो व्हाट आई से लेट व्हाट से लेट ए समझे, हाँ चलो ए लेते चलो. सो आई से लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. जब आप पहले कुछ स्टेट कर रहे हो, आप कुछ अज्यूम कर रहे हो, तो आपको ध्यान से अज्यूम करना है. जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको खाली पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बारे में रिसर्च करना है. तो आई अज्यूम कि स्टार्टिंग में ए जो है वो मेरा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप मेरा हो गया. एंड अगेन फिर बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स लेमा, सो बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स लेमा ऑन ए एंड बी इज इक्वल टू 4. ठीक है, a is any positive odd integer and b is in 4. I take b a value का 4 because I want this particular result over here. ठीक है, ये हो गया. अब जब मैं यूक्लिड्स लेमा अप्लाई करूँगा a पे और 4 पे, so what I'm gonna get a is equal to 4q plus r. ठीक है, यूक्लिड्स लेमा क्या बोलता है, जब आप मुझे ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर दोगे, देन आई कैन फाइंड देन देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स q एंड r सच दैट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन सेटिस्फाइज. अब यहाँ जो r की वैल्यू रहेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. r की वैल्यू तो 0 से बड़ी होगी बट 4 से छोटी होगी, लेस देन 4. सो अगेन वी हैव 4 पॉसिबल केसेस ओवर हियर. सो केस नंबर 1, लेट्स से केस नंबर 1. सो केस नंबर 1 में क्या होगा, जब r की वैल्यू 0 होगी. सो व्हेन r इज 0, अब क्या होगा, अब r 0 है तो जो मेरा a होगा वो हो जाएगा 4q. ठीक है, a हो गया 4q. नाउ आई कैन डू वन थिंग, अगर आपको ऐसे समझ में आएगा तो काफ़ी अच्छा है, बट आई कैन टेक 2, आई कैन राइट इन दिस फॉर्म. ठीक है, तो सिंस ये मल्टीपल ऑफ 2 है देन a इज एन इवन नंबर. सिंस इट इज multiple of 2 which implies a is even. ठीक है, मतलब ये जो पॉसिबल है which means r is equal to 0 is not possible, therefore r is equal to 0 is not possible. बिकॉज हमने जो अज्यूम किया है स्टार्टिंग में, हमने अज्यूम क्या किया है, a जो है वो मेरा ऑड इंटीजर है.
my assumption is that a is an odd number, but over here I'm getting a is an even number, which means this assumption is wrong. So let us take case number 2. सो केस नंबर 2 क्या होगा? केस नंबर 2 में r इज इक्वल टू 1 हो गया. अब r इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा? a इज इक्वल टू 4q प्लस 1. ठीक है, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 हो गया, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो है. ठीक है, सो देयरफॉर r इज इक्वल टू 1 इज पॉसिबल. ठीक है, हम उसको ऐसे छोड़ देंगे. ठीक है, अब केस नंबर 3 में आते हैं हम लोग. केस नंबर 3 क्या बोल रहा है? r इज इक्वल टू 2. अब इसमें क्या होगा? a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 होगा. अब क्या होगा? अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, आई कैन टेक 2 कॉमन, सो हो जाएगा 2q प्लस 1. फिर से आप देखोगे तो ये क्या लग रहा है आपको? मल्टीपल ऑफ 2. तो सिंस इट इज मल्टीपल ऑफ 2 implies a is even, therefore r is equal to 2 is not possible. ठीक है, अब लास्ट जो केस है हमारा वो है केस नंबर 4. अब केस नंबर 4 में क्या है? r इज इक्वल टू 3. ठीक है, सो क्या होगा? a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, वो हमें मिल रहा है. सो देयरफॉर r इज इक्वल टू 3 इज पॉसिबल. So I can say that from 1, this is like from 1, this is like from 4. So therefore from 1 and 4 I can say that any positive integer, any positive odd integer can be written and can be written in form 4q plus 1 और 4q प्लस 3. ठीक है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सम था ये. ठीक है, इसमें कुछ हमें चेंजेस करने की नहीं जरूरत पड़ी, पर हमें देखना था कि केस कौन से केस में जो हमने अजम्पशन किया है वो ट्रू होल्ड करता है. तो केस नंबर 1 में वो इक्वेशन इवन नंबर हो रही थी, इसके वजह से वो जो r की पॉसिबल वैल्यू 0 है वो हमने नहीं कंसिडर करी, और r की पॉसिबल वैल्यू 2 है वो भी हमने कंसिडर नहीं किया. ठीक है, तो 2 केस में हमको वैल्यू मिल रही है. मतलब ये है कि हम कोई पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर को 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के उसमें हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, लास्ट में मैंने एक सम दिया हो कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5. ये आपके लिए ट्राई इट योर सेल्फ वाला सेक्शन का सम है, तो ये आपको खुद ट्राई करना होगा. ठीक है, इट्स वेरी डुएबल. यहाँ पे मैंने 4 लिया, वहाँ पे आपको 6 लेना है एंड सेम स्टेप आपको फॉलो करना है. ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन. अब आते हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट सम पे. आसान सम तो हमने कर दिया, अब हम थोड़े डिफ़िकल्ट सम सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि यूजिंग यूक्लिड्स लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m. चलो भाई देखते हैं यहाँ पे क्या होगा. अब यहाँ पे ऑब्जर्व करूँगा फिर से b q प्लस r, तो आपको एक हिंट आ रहा है कि यहाँ पे मुझे b की वैल्यू जो है वो 3 लेनी है. तो मैंने अज्यूम किया, मतलब क्या, लेट a बी दैट पॉजिटिव इंटीजर. सो लेट a बी दैट पॉजिटिव इंटीजर. तो भाई मैंने पहले ये बोल दिया. ठीक है, सो अगेन बाय यूक्लिड्स लेमा ऑन a एंड b इज इक्वल टू 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? जैसे मैं यूक्लिड्स लेमा लगा तो जब a और b की वैल्यू 3 होती है तो आई एम गोना गेट a इज इक्वल टू 3q प्लस r. ठीक है, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, और r की मेरी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या रहेंगी? r की वैल्यू जो मेरी पॉसिबल वैल्यूज़ रहेंगी वो 0 से ज़्यादा होंगी और 3 से कम. ठीक है, ये तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है. हमने पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया, हमने 3 से डिवाइड किया उसको, और हमको ये फॉर्म में आ रहा है. बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए उसका स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. आई वांट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर.
Is it right? So now what I'll do, before that I'll take the possible cases of R, जैसे हम पहले किए थे. तो मैं पहले केस ले लिया, केस नंबर, सॉरी क्या लिख दिया, केस नंबर 1. जैसे हम वकील बन गए हैं केस लेते हुए. जब केस क्या होगा, केस जब R इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब A की वैल्यू जो होगी वो होगी 3Q. ऑलराइट. अगर मैं, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे स्क्वायर चाहिए. सो आई स्क्वायर ऑन द बोथ साइड. ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स. तो मैं स्क्वायर लूँगा तो ये हो जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर 9 है, और Q का स्क्वायर Q. ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स. अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या सकता हूँ मैं, ये होगा इज इक्वल टू, अब 9 को आई कैन इजीली राइट इन द फॉर्म ऑफ 3 एंड 3Q स्क्वायर. ठीक है, 3 3 is 9. इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस टू द इक्वेशन. ठीक है, मैं सम सॉल्व करने के लिए ये चेंजेस कर रहा हूँ. ठीक है, सो नाउ आई लू, आई कैन राइट 3 एंड दिस विल बी m. आई वुड राइट ओवर हियर m is equal to 3Q square where m is some integer. See q भी क्या है, q भी हमारा कोई तो एक इंटीजर है. ठीक है, और इंटीजर का स्क्वायर निकाल के अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी मुझे इंटीजर ही आने वाला है. राइट, सो m ओवर हियर, m इज इंटीजर. ठीक है, पर नेगेटिव वैल्यू तो आने वाली है नहीं यहाँ पे. ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है. सो it won't make any difference. So this is also an integer, so I'll just replace it with a single term, and I'm getting what? I'm getting 3m as my answer. So जब case 1 मैंने r equal to 0 लिया, so I'm getting the value as 3m. Let's take case 2. case 2 में लेता हूँ. case 2 में क्या होगा, r की वैल्यू हो जाएगी 1. तो मेरा इक्वेशन कैसा होगा, मेरा इक्वेशन हो जाएगा 3q plus 1. ठीक है, अगेन स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, taking square on both the sides. What I'm gonna get a square is equal to 3q plus 1 the whole square. ठीक है, जो मैं स्क्वायर मतलब बेसिकली जो मैं यहाँ कर रहा हूँ मुझे ये दुनिया में भी करना है. सो दिस, अगर मैं यहाँ स्क्वायर ले रहा हूँ, सो आई हैव टू टेक स्क्वायर ऑन दिस साइड एज वेल टू इक्विफाई द इक्वेशन. अब क्या होगा, अब मैं a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा यहाँ पे. तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये होगा 6q प्लस 1. ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग हम चलाते हैं यहाँ पे. हमें को चाहिए 3m प्लस 1 के फॉर्म पे. तो प्लस 1 तो अकेला पहले यहाँ पे पहले से ही है, इनको मुझे छेड़ना नहीं है. यहाँ पे 6 और n जो है 9 जो है वो 3 के मल्टीपल्स है. सो आई टेक 3 कॉमन हियर. दिस इज 3q, राइट, एंड दिस विल बी गिव मी 2q. दिस इज 3q स्क्वायर एंड दिस इज गोना गिव मी 2q. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? बिल्कुल नहीं, सिंपल. अब मैं क्या करूँगा, अब ऑब्वियसली अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सो आई कैन इजीली सब्स्टिट्यूट दिस बाय m. सो आई कैन राइट दिस एज 3m प्लस 1. सो वेयर सिंस m over here, m is the form of 3q square plus 2q. m is integer. ठीक है, अब 3q स्क्वायर प्लस 2q भी जो भी एक इंटीजर वैल्यू ही पुट करेगा. ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू पुट करेगा, इंटीजर वैल्यू पुट करेगा. तो बाय ऑब्वियसली तो m भी जो होगा वो इंटीजर होगा, बिकॉज सम ऑफ इंटीजर्स आर ऑलवेज इंटीजर्स. तो m भी एक इंटीजर है. तो मैं इतना बड़ा लिखने से व्हाट आई डू, आई राइट अ सिंपल m ओवर हियर. सो मुझे 3m प्लस 1 मिल गया. 2 केस तो भाई मैंने सॉल्व कर दिया. अब लास्ट केस जो है वो सॉल्व करते हैं हम लोग. सो केस 3 क्या बोल रहा है, केस 3 में क्या होगा, r की वैल्यू जो होंगी वो हो जाएंगी 2. तो फिर से हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर, अब क्या होगा अगर r की वैल्यू 2 होंगे तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 मुझे मिल गया. अगेन टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ द साइड, तो टेकिंग स्क्वायर्स में लिखा है यहाँ पे मैंने. तो आई गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर. ऑलराइट, ओके. अब मैं फिर से a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा यहाँ पे. तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12. सो दिस इज लाइक 12q प्लस 2 का स्क्वायर इज 4. आगे बढ़ते हैं. अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे. अब मुझे यहाँ पे 1 चाहिए. ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब ये 4 है, 4 को आई कैन इजीली राइट एज, 4 को आई कैन इजीली राइट एज, अरे क्या हो रहा है, हाँ 4 को आई कैन इजीली राइट एज 3 + 1। इससे होगा क्या, ये +1 मुझे मिल जाएगा जो मुझे यहाँ पे चाहिए, और 3 को आई कैन टेक कॉमन ओवर हियर। ठीक है, देखते कैसे करना है। तो 9q² मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्लस 12q लिख दिया, अब प्लस 3 हो गया प्लस 1। ठीक है, नाउ व्हाट आई डू, आई टेक 3 कॉमन ओवर हियर, 3 इज ओवर हियर, 3 इज ओवर हियर, 3 इज ओवर हियर, 3 इज 9, 3 4 12, 3 3। तो मैं सब में से 3 निकाल के 3 बाहर ले लिया। अब जो बचा उसको मैं अंदर लिख दूंगा। तो 3 3 9 होता है, तो 3q², 3 4 12 होता है, तो 4q प्लस 3 1 3। अगेन q भी एक इंटीजर है, सो आई कैन ऑब्वियसली सब्सटीट्यूट इट बाय m एंड दिस इज व्हाट आई एम गोना गेट। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि सिंस m जो है वो 3q² प्लस 4q प्लस 1 के फॉर्म में है। ठीक है, और m जो है वो मेरा m इज अ इंटीजर। ठीक है, तो बाय 1, तो मेरा अब ओवरऑल मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि मैंने जब 1 केस लिया तो यहाँ पे भी मुझे वो आ रहा है, यहाँ पे भी मुझे वो आ रहा है, यहाँ पे भी मुझे वो आ रहा है। मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हर एक केस में, ठीक है, हर एक केस में मुझे मिल रहा है कि अगर मैं किसी स्क्वायर, अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर को मैं स्क्वायर करता हूँ तो आई एम गोना गेट दैट इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m, 3m प्लस 1 एंड दैट्स इट। सो आई कैन राइट ओवर हियर एट द एंड। सो इसको मैं समराइज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सॉरी मैं स्पेस नहीं है। सो देयरफॉर आई कैन से दैट देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 आई गेट, जो आपका क्वेश्चन है वो, कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of form, is either of the form 3m or 3m plus 1। ठीक है, सो ऐसे सम्स दिस आर लाइक बिट अ ट्रिकियर वन बिकॉज आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना होता है, बट दिस आर वेरी मच डूएबल। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सम्स होते हैं, दे आर वेरी इजीली टैकल्ड। तो ऐसे सम्स एग्जाम्स में यू कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, तो जो लास्ट मैंने नीचे लिख लिया हूँ TYI, मतलब आपको ये ट्राई करना होगा, ट्राई इट योर सेल्फ। DIY होता है, ये TIY है। तो TIY में आपको क्या करना है, आपको यही कॉन्सेप्ट, यही मेथोडोलॉजी को यूज़ करके आपको क्यूब फाइंड करना है। मतलब एक नंबर पॉजिटिव इंटीजर किसी का, उसका क्यूब जो है वो इसी फॉर्म में होता है। ठीक है, अब बेसिक ओके, तो जो हमने अभी ये प्रॉब्लम जो सॉल्व किया है अभी, वो एक्चुअल में भी ट्रू है। ठीक है, आई गिव सम एग्जांपल्स ताकि आपको समझ में आए कि जो हमने किया अभी वो कितना कितना ट्रू होल्ड करता है। ठीक है, आई टेक अ ग्रीन पेन ओवर हियर। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो बोला वो रियलिटी में भी ट्रू होता है, लेट्स सी हाउ। तो आपने मुझे आपको मुझे रैंडमली कोई स्क्वायर दे दो, तो आप मुझे स्क्वायर दिया 25। अब आप मुझे टास्क दें सर उसको आप उन दोनों में से किसी एक फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो भाई मैंने बोल दिया 3 × 8 + 1, 3 8 जाओ तो 24, 24 + 1 is 25। तो मुझे आप कोई भी स्क्वायर निकाल कर दो, कोई भी स्क्वायर कितना भी बड़ा हो दो, आई कैन ईजिली राइट दैम इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। आपको मन में आया, आपने लिख दिया 169, आपके मन में आया, आपने बोला 169 का मुझे बताओ सर, तो 169 का क्या होगा। अगेन आई कैन राइट दिस एज, तो आई कैन राइट दिस एज 56, 3 × 56 + 1। ठीक है, तो ऐसा मैं कोई भी स्क्वायर को आई कैन ईजिली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1 एंड दैट इज़ व्हाट दिस सम इज़ ऑल अबाउट। बेसिकली थ्योरम कैसा कह सकते हैं इसको आप आगे आके और काफ़ी यूज़ करने वाले हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट ऑफ विथ यूक्लिड्स एल्गोरिदम। ठीक है, और फिर हम उसके बेसिस पे कुछ सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।